नमस्ते दोस्तों, हाल ही में आपने एक खबर सुनी होगी जिसमें राजस्थान के 3 विधायकों पर एमएलए फंड में कमीशन खाने के आरोप लगे हैं। इससे पहले एक विधायक पर सवाल के बदले पैसे लेने के आरोप भी लगे थे। इन आरोपों के बाद क्या इन सभी विधायकों को विधानसभा से निलंबित किया जाएगा? लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह फैसला कौन लेता है? यह फैसला किस आधार पर लिया जाता है? सदाचार समिति यानी एथिक्स कमेटी की इसमें क्या भूमिका होती है? चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सदाचार समिति की। हर विधानसभा में एक एथिक्स कमेटी होती है जिसका मुख्य काम विधायकों के नैतिक आचरण की निगरानी करने का होता है। अगर किसी विधायक पर सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने या भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो मामला इस समिति के पास जाता है। यह समिति आरोपों की जांच करती है और अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपती है। इसकी सिफारिशों के आधार पर ही सजा तय की जाती है। अब सवाल उठता है कि निलंबन कब और किस तरीके का होता है? ये 4 तरीके का हो सकता है, 4 इसके कारण भी होते हैं। पहला कि भ्रष्टाचार के आरोप, यदि किसी विधायक पर आरोप तय हो जाए और कोर्ट से सजा मिल जाए। दूसरा, सदन में व्यवधान, यदि कोई विधायक बार बार कार्यवाही में बाधा डालता है या वेल में आकर हंगामा करता है। तीसरा, अमर्यादित व्यवहार, यदि कोई अध्यक्ष या अन्य सदस्यों के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग या हिंसक व्यवहार करता है। और अंत में नियमों का उल्लंघन, सदन के तय नियमों और अनुशासन को लगातार तोड़ना। इन सब के बाद निलंबन की प्रक्रिया कुछ इस तरह होती है। निलंबन का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष के पास होता है क्योंकि स्पीकर के पास ही सदन में अनुशासन बनाए रखने की शक्ति होती है। वे विधानसभा के नियम 373 या 374 के तहत सदस्य को सदन से बाहर जाने का आदेश दे सकते हैं। अब ये प्रस्ताव कौन करता है? यदि मामला गंभीर है तो संसदीय कार्य मंत्री एक प्रस्ताव पेश करते हैं जिसे सदन द्वारा ध्वनि मत से पारित किया जाता है। निलंबन की अवधि कितनी होती है? निलंबन 1 दिन भी होता है, शेष सत्र के लिए होता है या विशेष परिस्थितियों में पूरे कार्यकाल के लिए भी हो सकता है। तो दोस्तों, सदन की गरिमा बनाए रखना हर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है। उम्मीद है यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। ऐसे ही संवैधानिक मामलों को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।